तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ मैं हूं शाहिद नईम और आपको खुशामदीद कहता हूं नई क्लास में। आज की जो क्लास है इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग की जो किस्म है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि SEO क्या होता है, उसकी किस्में कितनी हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। बेसिकली SEO हमारा टॉपिक तो नहीं है, हमारा टॉपिक तो डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन SEO जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा ज़रूर है। तो लिहाजा आपको उसके बारे में कुछ इल्म होना चाहिए। SEO अगरचे बजाते खुद एक अलग से टॉपिक है, अलग से एक प्रोग्राम है, ये सिस्टम है, तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है या लेक्चर है, ये SEO से मुतल्लिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो जैसा मैंने बिल्कुल आगाज में आपको बताया कि आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि SEO होता क्या है। दिस इज अ प्रोसेस ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। जब आप कोई चीज सर्च इंजन पर सर्च करते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स पेज पर आपको हायर या ऊपर नजर आए, वो काम जो करता है, काम SEO करता है। और इसमें क्या करता है, द चैनल्स दैट बेनिफिट फ्रॉम SEO इंक्लूड्स, कौन सी चीज इससे फायदा हासिल करते हैं, आपकी वेबसाइट्स, आपके ब्लॉग्स, आपके इन्फोग्राफिक्स, ये चीजें SEO के जरिए ऊपर आते हैं। तो SEO को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मजीद एक स्क्रीन पर लेके जाऊंगा ताकि आपको कुछ अंदाजा हो जाए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं दूसरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इस वक्त ये हमारे पास एक गूगल का पेज है, सिंपल सा। इसके अंदर हम कुछ टाइप करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, फर्ज करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट होस्टिंग इन पाकिस्तान। होस्टिंग कहते हैं जहाँ पे हम वेबसाइट अपनी प्लेस करते हैं। तो देखिए, जब हमने कुछ चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ पर देखिए फौरन से कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसने देखें वो कितने ज़्यादा रिजल्ट्स दे दिए, और 0.50 सेकेंड्स के अंदर। और यहाँ रिजल्ट्स कितने हैं ये आपको यहाँ से नज़र आएंगे। मैं आपको बल्कि हाईलाइट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अ, ये देखिएगा, यहाँ पर आपको ये स्क्रीन पर मैं आपको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर रिजल्ट्स और टाइम आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट्स हैं ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, शुरू वाले रिजल्ट्स पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखें, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब ये होता है, नॉर्मली हम इसको देखते नहीं है, इसका मतलब ये होता है ये खुद ब खुद ऊपर नहीं आए, बल्कि गूगल एड्स के जरिए ये एक्चुअली ऐड है जो हमें ऊपर नजर आ रहा है और हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस वेबसाइट ने जब हमसे ये बिजनेस लेना है तो ये गूगल एड्स की वजह से। लेकिन अगर इसके नीचे हम जाएं, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, तो ये फिर वो वेबसाइट्स हैं जो ऊपर आ रही हैं। और जब ये ऊपर आ रही है, जैसे hosting.info है, होस्टर PK है, ये अपना यूनाइटेड SOL है, ये सारे वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान की जो होस्टिंग स्पेस देती हैं। और ये टॉपिक ऐसी आ गई हैं, ये करती हैं अपना SEO, ताकि आप ऊपर वाली वेबसाइट्स पे जो रिजल्ट्स आते हैं उस पर क्लिक करें। अगर आप नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ, तो बेशुमार इसके और पेजेस भी हैं। ये देखें, पेज 2, पेज 3, ये अगर आपको मैं दिखा सकूं स्क्रीन पर, तो ये देखें, ये इसके पेज आगे भी हैं। तो अगर हम फर्ज करते हैं यहाँ पर पेज 3 पर जाते हैं, तो यहाँ पर भी होस्टिंग आपको स्पॉन्सर भी है, उसके नीचे होस्टिंग प्रोवाइडर भी हैं। अगर हम नीचे की तरफ जाके फर्ज करते हैं पेज नंबर 5 पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर भी हैं, ये देखें, ये भी यही बिजनेस कर रही हैं। लेकिन देखें कि क्या 5th पेज पे, 7th पेज पे, 3rd पेज पे कोई बंदा आता है सर्च करने के लिए? बहुत ही कम। जब हम सर्च करते हैं तो जो टॉप पे रिजल्ट्स आ जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पर अपना इक्तफा करते हैं, उन्हीं पे क्लिक कर देते हैं। आगे दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे बहुत कम ऐसा होता है। लिहाजा ये इतनी लोगों में दौड़ लगी होती है कि हम पहले पेज पर आए, और ना सिर्फ पहले पेज पर आए बल्कि पहली रो में, दूसरी रो में या तीसरी रो में आए, ताकि यूजर उस पर क्लिक कर सकें। तो ये अमल जिसके जरिए गुजार के हम अपनी वेबसाइट को पहले पेज पर लेके आते हैं, वो कहलाता है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब हम दोबारा जरा अपनी स्लाइड्स पे चलेंगे। अब SEO की आप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि व्हाई योर बिजनेस नीड्स टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, यानी पहले पेज पर क्यों जरूरी है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब नॉर्मली सिर्फ आप नहीं, तकरीबन पूरी पब्लिक ये करती है कि जब कोई चीज सर्च करती है तो वो पहली पोस्ट, दूसरी पोस्ट या तीसरी रिजल्ट पे क्लिक करके अपना मतलब निकाल लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, लेकिन रहते पहले पेज पे ही हैं, और दूसरे पेज वाले, तीसरे पेज वालों की तो बारी आती ही नहीं है। तो इसलिए हर बंदे की ये दौड़ है, कोशिश है कि वो पहले पेज पर आए। जब पहले पेज पर आएगा तो उसको बिजनेस ज्यादा मिलेगा। ये दौड़ है आजकल में। और एक रिसर्च है, और इस सारे का दारोमदार कहते हैं CTR है। CTR से मुराद क्लिक थ्रू रेट, यानी अगर आपके पास 10 इंप्रेशन आए हैं तो कितने लोगों ने क्लिक किया है। तो पहले पेज पर जितने लोग आते हैं उन पर क्लिक ज्यादा होता है। एक रिसर्च है कि जो फर्स्ट रिजल्ट आता है ना आपके सामने, तो 34.4 यानी 34.4% लोग जो हैं वो उस पर क्लिक करते हैं। तो इसे कहते हैं, ये CTR इसका क्या है, 34.4% है। और सेकंड रिजल्ट जो होता है उस पर सिर्फ 12.5 लोग जाते हैं, और थर्ड पर 9.5 जाते हैं। उससे नीचे तो फिर तकरीबन ना होने के बराबर ही जाते हैं। कभी कभार है कोई चला गया, तो उनको तो फिर रिजल्ट नहीं मिलता। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी दौड़ है, बहुत बड़ा एक मेथड है, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है कि SEO के जरिए लोग अपने बिजनेस की वेबसाइट को पहले पेज पर लाना चाहते हैं, उसको रैंक करना चाहते हैं, ऊपर लेके आना चाहते हैं। और ये सारा का सारा फिर कोर्स का दारोमदार है SEO पे। अब आगे हम बात करते हैं कि SEO की टाइप्स कितनी हैं। इन ऑर्डर टू जनरेट क्वालिफाइड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट यू कैन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं तो आपको दर्जा झैल में से कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कितनी किस्में हैं? ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO। ये क्या होते हैं, अब बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑन पेज SEO। This type of SEO focuses on all of the content that exists on the page when looking at the website। जब आप वेबसाइट पर देखते हैं तो उस पर जो कंटेंट होता है, कंटेंट से मुराद आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपका जो हेडिंग्स हैं, आपका जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ्स हैं, इनको सबको कहते हैं जो कंटेंट है, उस पर है इसका इन्हिसार होता है। बाय रिसर्चिंग कीवर्ड्स, और इसमें आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। कीवर्ड्स क्या है ये भी आगे चल के हम देखेंगे। जैसे अभी हमने लिखा था ना, बेस्ट होस्टिंग स्पेस इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड है। तो इस तरह के कीवर्ड्स का तलाश करना कि जिसको लोग सर्च करते हैं, तो उनको तलाश करके उसके अंदर इस्तेमाल करना, ये भी एक टेक्निक है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम ये भी पूरी तफसील से देखेंगे 1 या 2 क्लासेस में कि कीवर्ड की क्या होते हैं और उसकी रिसर्च कैसे करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल अभी फिर ये समझ लें कि ऐसे वर्ड्स जो तलाश किए जाते हैं गूगल वगैरह पे या सर्च इंजन पे, उन्हें हम कहते हैं ये कीवर्ड्स हैं। अच्छा जी, बस रिसर्चिंग कीवर्ड्स फॉर देयर सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम से मुराद होता है कि कितनी मिकदार में, कितनी तादाद में सर्च किए जा रहे हैं। यू कैन आंसर क्वेश्चंस फॉर द रीडर्स, और जो लोग तलाश कर रहे हैं चीज़ों को, उनके क्वेश्चंस को रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं। एंड रैंक हायर ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, और सर्च इंजन के जो रिजल्ट्स पेज हैं उस पर फिर आप रैंक करते हैं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके। और जो क्यूरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं सर्च करने वालों के जहन में, अपने कंटेंट के अंदर उसके आंसर डाल के आप रैंक कर सकते हैं, और इसे कहते हैं ऑन पेज SEO। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कुछ इसमें फैक्टर्स हैं, कुछ इसमें चेकलिस्ट कह लें आप इसको। एक है SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ये एक ऐसा लेयर होती है आपकी वेबसाइट का, या रखवाला होता है, उसका चौकीदार होता है, उसका पहरेदार होता है, कि जो हैकर्स को, या जो मतलब खराब चीजें हैं या चोरी करने वाली चीजें हैं, जो लोग आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसकी हिफाजत के लिए एक लेयर बना दी जाती है, एक सर्कल सा बना दिया जाता है। उसे कहते हैं ये SSL सर्टिफिकेट है। इसकी भी मिसाल मैं आपको पहले समझा दूं तो ज्यादा बेहतर है, तो मैं दोबारा उस स्क्रीन पे जाऊंगा। फर्ज करते हैं जी एक वेबसाइट खुली है और इसका ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। अगर मैं आपको एड्रेस दिखाऊं तो यहाँ पर देखें https://gfxin.com। तो ये जो S लिखा हुआ है https और ये ताले का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी वेबसाइट है कि जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट जो है वो लगा हुआ है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये चीज़ यहाँ ऊपर देखिए, तो इसके अंदर सर्कल के अंदर आपने देखा कि ताले का निशान बना हुआ है, ये SSL सर्टिफिकेट है।
तो ये SSL सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? जब आप परचेज करते हैं होस्टिंग स्पेस या वेबसाइट का डोमेन जहाँ से रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो आपको ये करके देते हैं, वो आपकी साइट की हिफाजत के लिए आपको SSL सर्टिफिकेट जो है वो करके देते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि SSL सर्टिफिकेट क्या है। अब हम दोबारा वहीं से शुरू करते हैं अपनी स्क्रीन से। तो ये SSL सर्टिफिकेट पहली एक शर्त है। दूसरी बात हम करेंगे पोस्ट टाइटल। पोस्ट जब होता है, जब उसमें कोई कंटेंट डालते हैं तो उसके टाइटल में ख्याल रखना, चीज़ों को मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करना। ये आगे चल के ज़ाहिर है हम देखेंगे भी थोड़ी सी चीज़ें। डिस्क्रिप्शन डालना, उसकी हेडिंग्स का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें जो हैं आपके मैटर करती हैं ऑन पेज SEO में। इसी तरह यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स। यूआरएल से मुराद होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जो एड्रेस देते हैं ना, जो डोमेन नेम का एड्रेस होता है या लिंक्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ये यूआरएल्स हैं। वो यूजर फ्रेंडली हों, देखते हुए समझ आ जाए कि इसमें क्या है। कुछ उसमें अजीबोगरीब से लफ्ज, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना होता, ताकि कंप्यूटर भी समझ सके और आप भी समझ सके, इंसान भी समझ सके कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ से मुतल्लिक पेज है आपका, ये पोस्ट है। इसी तरह उसमें कीवर्ड्स का इस्तेमाल, इमेजेस ऑप्टिमाइज करके इस्तेमाल किए जाएं, ये सारे के सारे ऑन पेज SEO का हिस्सा है। मोबाइल फ्रेंडली हो जो भी वेबसाइट हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब आजकल जो अपनी वेबसाइट्स हैं वो मोबाइल पर ओपन करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो वेबसाइट हो वो मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल पर उसको ओपन करना आसान हो, उसको एडजस्ट, इसको कहते हैं ये हमारा रिस्पॉन्सिव साइट है। जो साइट आपकी डेस्कटॉप पे भी एडजस्ट हो जाए, आपकी टैबलेट पे भी एडजस्ट हो जाए, अगर टीवी स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ भी एडजस्ट हो जाए, मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं तो वहाँ पर भी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए, तो हम कहते हैं ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो मोबाइल फ्रेंडली भी हो, रिस्पॉन्सिव हो, तो उसको वो बेहतर होता है SEO के लिए, समझ लें आइडियल चीज़ है। उसके बाद उसमें जो कंटेंट इस्तेमाल किया गया वो क्वालिटी कंटेंट हो। क्या? कंटेंट का साइज मुनासिब हो। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा तो मुनासिब साइज का हो, बहुत छोटा भी ना हो और पूरी बुक भी ना लिखी हो। उसमें फाउंड बड़े मुनासिब और रीजनेबल तरीके से इस्तेमाल किए गए हों, और उसमें जो पैराग्राफ्स हैं वो पैराग्राफ में चीज़ें लिखी गई हों। इमेजेस हों, इमेजेस के साथ उसकी टेक्स्ट रेशो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए। ये खैर एक अलग से टॉपिक है इंशाल्लाह ताला, लेकिन इसमें चूंकि हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे चीज़ों को, और इसमें अगर वीडियोस अगर आप यूज़ कर सकें तो वो भी अच्छी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो है कहलाती हैं ऑन पेज SEO। अब हम बात करेंगे ऑफ पेज SEO क्या है। This type of SEO focuses on all the activities that takes place page of the page. When looking to the optimize your website for this purpose, following points plays a vital role. तो दर्जा ज़ेल चीज़ें बड़ा वाइटल रोल प्ले करती हैं। जब आप बना चुके होते हैं वेबसाइट, बनाने के बाद बहुत सी चीज़ें आपकी SEO को, आपकी जो वेबसाइट है उसकी SEO करने में आपको मदद देती हैं, और वो कहलाती हैं ऑफ पेज SEO। और इसमें कौन सी चीज़ें हैं? बैकलिंक्स या राइटिंग गेस्ट पोस्ट। ये क्या चीज़ें हैं? थोड़ा सा मुख्तसर से मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। फर्ज करते हैं कि आपके एरिया में किसी खातून ने एक, चलें वो सैलून खोला है या ब्यूटी पार्लर खोला है, तो ये एक आम सी चीज़ है, जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उस पर को बहुत से सेलिब्रिटीज आना शुरू हो गए हैं, बहुत से कुछ जाने पहचाने लोग मुसलसल आना शुरू हो गए हैं, और वहाँ बड़ा रश होना शुरू हो गया है, तो आप उसको नोटिस करेंगे, यार ये अभी कल खुला था लेकिन इस पर बहुत से लोग आना शुरू हो गए हैं, लाजमी इसमें कोई खास चीज़ है। तो आप भी, आपका भी तवज्जो का मरकज बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके को मद्देनजर रखें कि जब आपकी कोई वेबसाइट होती है वो एक आम वेबसाइट है जिसका कोई मतलब, जिस तरह बाकी वेबसाइट है उसी तरह ही है, लेकिन अगर उसके लिंक्स दूसरी जगहों पर लगे हों, मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर कोई बंदा आपकी उस साइट पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आता है, फेसबुक पे क्लिक करके फिर उस वेबसाइट पे आता है, अमेजोन पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे आता है, अली एक्सप्रेस पे करके क्लिक कोई उस पर आपकी वेबसाइट पे आता है, तो सर्च इंजन यानी गूगल ये समझेगा कि ये साइट वाकई कोई चीज़ है या वाकई कोई अहमियत की हामिल है, कि अमेजोन से लोग इस पे आ रहे हैं, गूगल से आ रहे हैं, यूट्यूब से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, तो इसमें वाकई कोई बात है, तो ये इस तरफ लोग आ रहे हैं, तो फिर उसको वो हाई रैंक कर देता है, ऑप्टिमाइज कर देता है, और आपकी SEO में वो आपको मदद करती है। तो इन्हें कहते हैं ये बैक लिंक्स हैं। इस तरह राइटिंग गेस्ट पोस्ट, आप दूसरी वेबसाइट्स पर अपने कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं और उस आर्टिकल्स के अंदर आप अपने कुछ लिंक्स दे देते हैं अपनी वेबसाइट से।
अपनी वेबसाइट के लिंक दे देते हैं। वहां पे जब कोई क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। तो हम कहते हैं ये गेस्ट पोस्टिंग के जरिए आपकी वेबसाइट पे लोग आए हैं। यानी दूसरों की वेबसाइट से जब लोग आपकी वेबसाइट पर ट्रांसफर होते हैं तो ये कहलाता है ऑफ पेज एसईओ। और ये भी बड़ा जबरदस्त होता है रैंक करने के लिए। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें ये होते हैं कि जी एक वेबसाइट आपकी स्ट्रक्चर्ड हो। ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। हायरार्किकल वेबसाइट स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स वेबसाइट स्ट्रक्चर है, सिक्वेंशियल वेबसाइट स्ट्रक्चर है, डेटाबेस वेबसाइट स्ट्रक्चर है और नेटवर्क वेबसाइट स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड का नाम है, काम है। यहाँ इसका कोई इतना है तो नहीं, लेकिन चूंकि आपको पता होना चाहिए एसईओ में क्या चीजें मैटर करती हैं और उसमें वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है, ऑफ पेज एसईओ में होना चाहिए। सर्च इंजन सबमिशन, आपने अपनी वेबसाइट को मुख्तलिफ सर्च इंजन में सबमिट करवाया हो। सर्च इंजन सिर्फ गूगल नहीं है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, डक डक गो भी सर्च इंजन है, ask.com भी सर्च इंजन है। इनके अंदर जाके अपनी वेबसाइट को सबमिट करवाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये हमारी वेबसाइट है, तो वो फिर उसको सर्च में ले आता है। तीसरा क्या चीज है, क्लासिफाइड पोस्ट इमेज सबमिशन। जो मुख्तलिफ क्लासिफाइड वेबसाइट्स होती हैं, जैसे OLX का नाम आपने सुना होगा, पार्क व्हील्स का सुना होगा, पिंटरेस्ट का नाम सुना होगा, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के एड्स लगाते हैं, इश्तहार लगाते हैं। वहां पर अगर आपकी वेबसाइट का लिंक होगा, वहां पर कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आएगा तो सर्च इंजन ये समझेगा कि आपकी वेबसाइट में कुछ चीज ऐसी है जो लोग सर्च करते हैं और उसको सर्च करना चाहते हैं, तो फिर वो उसको रैंक करना शुरू कर देता है। तो ये भी ऑफ पेज एसईओ है। फिर ऐसे क्या है, सोशल मीडिया शेयर्स। सोशल मीडिया जितना भी है वहां पर आपको चाहिए अपनी वेबसाइट की कुछ पोस्ट, कुछ लिंक्स, कुछ तस्वीरें शेयर करें। लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये दूसरे बेशुमार चीजें हैं। वहां पर जब आप अपने लिंक्स को शेयर करेंगे तो ये जो है हमारा सर्च इंजन वो समझेगा कि आपकी वेबसाइट में कोई जान है, तो उसको वो रैंक करना शुरू कर देगा। इसी तरह वीडियो सबमिशन, यूट्यूब पर डालें अपने लिंक्स को, डेली मोशंस पे डालें, रंबल पे डालें, बेशुमार है, वेब स्पॉट है और भी बेशुमार चीजें हैं, वहां पर जाके अपने लिंक्स शेयर करें। जो मुख्तसर किस्सा ये है कि बहुत से दीगर प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आनी चाहिए। जब आनी शुरू हो जाएगी, और वो कब आएगी, जब आप अपनी लिंक्स शेयर करेंगे। जब वो आनी शुरू हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये ऑफ पेज एसईओ होना शुरू हो गया है और आपकी वेबसाइट खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता रैंक होना शुरू हो जाएगी। और ये एसईओ से कोई वेबसाइट रैंक दिनों में या घंटों में नहीं हो जाती, बहुत टाइम लगता है, बल्कि महीने बाजुकात लग जाते हैं। और फिर उसको वहां पर मेंटेन रखने के लिए आपको मुसलसल वर्क करते रहना पड़ता है, तो फिर ये जाके आपकी रैंक रहती है वेबसाइट। इसी तरह जो क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन होते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट है जहां पर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कोरा है। इसी तरह ई हाउ है, आंसर.com है। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं, लोग अपने सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। अगर आप वहां जाएं, इन चीज़ों को आप देखिएगा, वहां अगर आप जाएं और मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन है जो आपकी वेबसाइट से मुतल्लिक हैं, वहां आंसर के अंदर आप अपने वेबसाइट के लिंक शेयर करें, वहां से भी लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे। अब तीसरी बात है जी, आखिरी, वो है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होती है, दिस टाइप ऑफ एसईओ फोकसेस ऑन द बैक एंड ऑफ योर वेबसाइट टू रैंक पेज ऑन सर्च इंजन पेजेस। एक होता है वेबसाइट का फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से मुराद जो चीज हमें नजर आ रही होती है, और एक होता है बैक एंड। बैक एंड से मुराद ये होती है कि जो पीछे जिस पे काम हो रहा होता है। तो ये टेक्निकल एसईओ बैक एंड पे काम करता है। इसमें क्या करता है, फ्यू पीपल आल्सो कंसिडर दैट द पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। वो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये टेक्निकल एसईओ जो है ये ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ का पार्ट ही है, क्योंकि ये बिहाइंड द स्क्रीन कह लें या बैकवर्ड कह लें या पीछे जो बैक एंड होता है वहां पर इसका सारा काम होता है। नॉर्मली वी सेट थिंग वंस एंड वी नीड नॉट टू अपडेट देम ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें वो चीजें शामिल हैं जो नॉर्मली हम एक दफा सेट कर देते हैं, तो बार बार हमें उनको रीसेट करने की या दोबारा से चेंज करने की जरूरत नहीं रहती। वो क्या चीजें हैं वो भी हम देखते हैं। इसमें क्या होती है कि इसमें एक साइट मैप बहुत अहम रोल प्ले करता है। दो चार फाइलें होती हैं, मैं जल्दी जल्दी पहले बता दूं साइट मैप क्या होता है। बाज वेबसाइट्स जो हैं वो आपके उसके अंदर जितने भी लिंक्स होते हैं वो एक साइट मैप दे देती हैं, जिसके जरिए आप तमाम लिंक्स के अंदर जंप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और वो साइट मैप अगर आपका होगा तो उससे क्या होगा, जब आपका जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को पढ़ेगा तो उस तमाम लिंक्स को नोट कर लेगा और लोगों तक पहुंचाने में उसको आसानी होगी। और वो कहाँ पे होता है, वो साइट मैप डॉट XML और साइट मैप डॉट HTML में ये चीज़ें होती हैं। ये कहाँ होती है मैं आपको ये साथ साथ दिखा भी देता हूँ। दूसरी स्क्रीन पे हम चलेंगे थोड़ी देर के लिए।
ये देखें जी, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जो हमने खोली हुई है। बहुत से लोग इससे शनासाई रखते होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में बेशुमार लिंक्स हैं, एडमिशन्स के, फीसों के, स्टूडेंट्स के, रिजल्ट्स के, पता नहीं क्या क्या। तो जाहिर है इतने लिंक्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको साथ साथ हाईलाइट भी कर दूं। ये देखें जी, यहाँ पर आपको साइट मैप लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये देखें आपकी राइट साइड पे। इस साइट मैप का मतलब क्या है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के अंदर जितनी भी पेजेस होंगे, जितने भी लिंक्स होंगे, ये देखें बेशुमार है, बेशुमार है। ये देखें वो सब आपके सामने आ जाएंगे। मेन मेन्यू में क्या है, बॉटम मेन्यू में क्या है, प्रोग्राम्स में क्या है, अबाउट अस में क्या है, हर चीज कैटेगरीज के हिसाब से आपके सामने होगी। और ये देखिए कैटेगरीज बनी हुई है, एकेडमिक्स की अलहदा, एडमिशन्स की अलहदा, सर्टिफिकेट्स की अलहदा, स्टडी की अलहदा, इंपॉर्टेंट लिंक्स अलहदा। ये देखें, हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है, यानी इसमें स्ट्रक्चर बनाया गया है पूरा। इसी तरह जी मैं एक और वेबसाइट आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए जी, ये अली एक्सप्रेस है, शॉपिंग की वेबसाइट है, काफ़ी बड़ी। बहुत सारे लोग इससे शॉपिंग करते हैं। अगर हम इसके नीचे चले जाएं बिल्कुल एंड पे, तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा जी। मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, साइट मैप। साइट मैप, ये देखिए जी, ये नीचे बॉटम में मैंने हाईलाइट किया है, शायद आपको नज़र आ गया हो। दोबारा कर रहा हूँ, ये देखें। इसमें भी क्या होगा, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, और इसमें क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर जितने भी लिंक्स होंगे, जितनी भी कैटेगरीज होंगी, ये देखें, लो प्राइस वाली कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स वाली कैटेगरीज, प्रमोशन वाली कैटेगरीज, ये स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है। तो साइट लिंक दिया गया है, साइट मैप दिया गया है, जो इस चीज की निशानी है कि ये स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है। तो ये चीज़ें थी जो साइट मैप से मुतल्लिका थी। एक है robots.txt, इसमें वो लिंक्स होते हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। लिंक्स तो आपकी वेबसाइट में होते हैं, पर्सनल डाटा होता है, कुछ सेंसिटिव डाटा होता है, या सिक्रेसी होती है जिसमें आप नहीं चाहते कि सर्च इंजन उनको पढ़ें। वो लिंक्स फिर इस फाइल में होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी का बैंक बैलेंस है तो उसकी डिटेल सारी तो पड़ी हुई है बैंक की वेबसाइट पे, उसका बैलेंस क्या है, ट्रांसफर हिस्ट्री क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है। लेकिन आप तो नहीं चाहेंगे कि वो सबके साथ शेयर हो, लिहाजा इस किस्म के लिंक्स जो आप चाहते हैं सबके साथ शेयर ना हो, ये robots.txt में होता है। इसी तरह पेज लोड टाइम, कितना स्पीड से पेज लोड हो रहा है, ये मैटर करता है टेक्निकल एसईओ में। एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल है कि नहीं है, ये मैटर करता है। एक W3 वैलिडेशन है, W3C वैलिडेशन से मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो आप करते हैं उसकी वैलिडेशन का चेक है। अगर उसमें कोई एरर आता है तो फिर उसको दुरुस्त करना पड़ता है। बहरहाल ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें क्या है। स्ट्रक्चर डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया हो। अभी हमने देखा था कि किस तरह कैटेगरीज में डाटा को हमने डिवाइड करते हुए देखा था वेबसाइट्स को। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर आपकी वेबसाइट जो है एसईओ करना उसको मुश्किल पेश आएगा। तो ये एसईओ के बारे में आप समझ चुके होंगे कि एसईओ क्या है, इसकी डिटेल हमने डिस्कशन कर ली है। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको बताना कि एसईओ होता क्या है, उसकी किस्में क्या हैं, और जो ऑन पेज, ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ है उसमें चेक लिस्ट क्या है, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या कौन कौन से अवामल उसका इन्हिसार उन पे होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। मैंने उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो ज़रूर कीजिए, कमेंट करके भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।